नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतुस्कायो नमस्ते नमस्ते। बेटा सभी लोग दीर्घायु हो, यशस्वी हो, हर्षित रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। आज बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत ही आकर्षक न्यूज के साथ हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इस समय दिख रहा होगा चारों तरफ कि अभी हमारे स्टेट में वैकेंसी के दूर दराज तक कोई आशंकाएं भी नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर विगत और आसपास के स्टेट में बहुत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं। टीचर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के स्टेट में परीक्षाएं हो रही हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कंपलसरी जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या तो उस स्टेट का आप क्या हो, टीचर एबिलिटी टेस्ट पास हो, और या तो आपके पास सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट पास हो। तो सीटेट की डिग्री ना होने के कारण बहुत सारे लोग निराश, हताश और उदासीन भाव से बैठे हुए थे कि विगत अभी बिहार में फिर से वैकेंसी आने वाली है। अगर बिहार में फिर से वैकेंसी आएगी, हमारे पास सीटेट नहीं है, अगर सीटेट होते तो हम अप्लाई कर सकते थे। बीएड वाले बेचारे ऑलरेडी आपको पता है प्राइमरी में हुए नहीं, तो अब वो बहुत निराश भाव से बैठे थे। अगर तुम्हें बीएड के बाद चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब बिहार में अगर वैकेंसी टीजीटी की आती है, 5th to 8th के लिए आती है, तो उसमें तो बीएड वाले पूरे क्या है, एलिजिबल है। लेकिन इसके लिए आपके लिए जो परिहार रूप से एक डिग्री होनी चाहिए वो है सीटेट। तो सभी बच्चों के मूल केंद्र में एक बड़ा टेंशन का भाव ये बना हुआ था कि सीटेट कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि जिन बच्चों ने टेट पास कर लिया था वो सीटेट के प्रति बहुत रुझान नहीं रखता था कि यूपी में वैकेंसी आएगी तो यूपी में टेट तो हम पास ही हैं। पर बच्चा सीटेट के लिए जितने लोग उदास थे, निराश थे, हतोत्साहित थे, परेशान थे, उन सब के लिए बहुत ही आकर्षक न्यूज है। ये न्यूज है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, और जैसा कि आप देख रहे हो बेटा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। 3 नवंबर टू 23 नवंबर के बीच में फॉर्म फिल किया जाएगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी अगर हम आपको दें तो देखिए, एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा जाएगा वो 3/11/2023 से भरा जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट है बेटा वो 23/11/2023 तक है। लेकिन ध्यान देने की बात है, अभी पिछली बार आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने सोचा बाद में फॉर्म डाल देंगे। बेटा बाद में जिन लोगों ने फॉर्म डाला उनके दूसरे स्टेट में चले गए पेपर देने, तो 1,000 रुपया जो फीस है वो तो है ही, आपको पेपर देने में 2 से 3,000 रुपया लग गया, प्लस एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी दूसरे स्टेट में जाना जहां के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, कहां सेंटर बने। इसलिए बहुत आगे चलकर, बहुत तुरंत आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल करिए, जिससे आप अपना मन चाहे स्टेट में, मन चाहे जगह पर, जहां चाहे, थोड़ा आसपास आपके बहुत नेबर्स में क्या मिल पाए, सेंटर मिल पाए, और बड़े आप इजी गोइंग तरीके से पेपर दे पाए। इसलिए तुरंत जाइए, तुरंत आज, अभी, या आज से कल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। इसलिए बेटा तुरंत जाओ, तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। उसके बाद फीस जो पेमेंट करना है, उसके बाद लास्ट डेट जो है बेटा मैंने बताया कि फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 23/11/2023 होगा। और जो है करेक्शन के लिए भी इसमें दिया है, यानी कि लग बाई चांस मान लो इतना बड़ा अमाउंट आपसे लिया जाता है, सिंगल पेपर के लिए 1000 है और डबल पेपर के लिए 1200 यानी 1200 रुपए हैं। तो अगर लग बाई चांस खुदा न ख्वास्ता आपसे कहीं एरर हो भी जाता है, तो उस एरर के कंडीशन में आपको करेक्शन की फैसिलिटी दी गई है। आप करेक्शन कर सकते हैं 28/11/2023 टू 2/12/2023 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। बाकायदा 4-5 दिन का समय दिया गया है। एग्जाम डेट जो है एक्सपेक्टेड है, इसमें अप डाउन लगा रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट में आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे। यानी 2 महीने बाद एग्जाम है बेटा, 21 जनवरी 2024 को हो सकता है इसको क्लियर करो, उसके बाद बिहार में आप एलिजिबल हो जाओ। तो ये हो जाएगा सोने पे सुहागा, यानी आप यहाँ सीटेट निकाले कि खट से आपको फिर से नौकरी मिल गई, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो आपको पहले से पता है कि सीटेट वाले पहले से एडमिट कार्ड नहीं देते। जिस दिन आपका पेपर होगा उसके 2 दिन पहले वो एडमिट कार्ड आपका आ जाता है, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ है। आफ्टर एग्जाम आपको जो है आंसर की अवेलेबल करा दी जाती है, रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, आप पेपर देकर आइए, आंसर की मिलाइए और आप अपने अच्छे पूर्णांक लाइए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा बेटा कि सबसे मेन चीज कि अभी हमने जो बच्चों को सीटेट की तैयारी कराई, आप जब ऑफलाइन आएंगे उन बच्चों से रूबरू होंगे, हम लोगों की संस्था का मोर देन 95 परसेंटाइल पॉजिटिव रहा। यानी प्राइमरी का तो देखा जाए तो 98% बच्चे सक्सेस रहे, और जूनियर के भी 95% एबव लड़कों ने क्वालिफाई किया। इसलिए इसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर और आऊंगा। आप लोग चंद्रा आईएएस संस्था के साथ जुड़िए और मैं आपको अस्वस्थ, विश्वस्त और पूर्ण रूपेण
आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहूंगा बेटा कि जिस दिन आप आइए 2-3 दिन डेमो क्लासेस लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस संस्था के साथ जुड़कर आप अपना 100% देने के लिए उन टीचरों के मार्गदर्शन में सानिध्य का प्रतिफल पाएंगे कि आप स्वतः ऐसे टीचरों के ज्ञानार्जन के सार्थक होंगे कि आप स्वतः आप अपने आप को सक्सेस महसूस करेंगे। तो फिर मिलते हैं, नए वीडियो में मिलते हैं। सभी लोग जाने बेटा कुछ जानकारियां और मैं दूंना चाहूंगा कि जो फॉर्म की फीस है, मैंने जैसा बताया कि बेटा जनरल की हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस यानी कौन नामकल बीकर सेक्शन है, इन सब की फीस 1000 है। एससी हो, एसटी हो और फिजिकली हैंडीकैप हो, इन सब की फीस 500 है। अगर दोनों पेपर देते हैं तो 1200 लगेगा, एक पेपर देते हो तो 1000 लगेगा। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए अगर एक पेपर देते हो तो 500 लगेगा, दोनों पेपर देते हो तो 600 लगेगा। फिर आपको सारी कहानी दी है कि किस किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखिए और हम लोग फिर मिलते हैं पूरी ऊर्जा के साथ। हर हर महादेव।